जय हिंद एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस डिस्कस किया है एंड वी नो दैट देयर आर 4 डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, नेमली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, sunlight and chlorophyll. Now we will discuss each of them one by one. So let's start with chlorophyll. आइए, ये क्लोरोफिल क्या है बताइए। क्लोरोफिल is a photosynthetic pigment. Chlorophyll is a photosynthetic pigment, but chlorophyll is not the only photosynthetic pigments. In fact, plants have 3 different types of photosynthetic pigments. Now, plants have 3 types of photosynthetic pigments. कौन-कौन से बताइए? 3 kinds of such pigments. The first one, orange colored, बताइए? Yes, carotenes. The second one is yellow colored, बताइए? Xanthophyll. And finally, the third one is green colored chlorophyll. In this way, plants have 3 different types of photosynthetic pigments. अब इसमें से कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल, इन दोनों को एक साथ मिला के हम कैरोटेनॉइड्स कहते हैं। कैरोटेनॉइड्स। तो ये तो 3 टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ये जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल अपने आप में 10 डिफरेंट फॉर्म्स का होता है। इट मींस देयर आर 10 टाइप्स और 10 काइंड्स ऑफ क्लोरोफिल, which are known. Chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C, chlorophyll D, chlorophyll E, and then bacteriochlorophyll, A, bacteriochlorophyll B, bacteriochlorophyll C, है ना? And bacteriochlorophyll D, है ना? bacteriochlorophyll D. And the last one is chlorobium chlorophyll. The last one is chlorobium chlorophyll. In this way, ये जो क्लोरोफिल है, ये अपने आप में 10 डिफरेंट टाइप्स का होता है, लेकिन इन 10 डिफरेंट टाइप्स में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ये दो जो काइंड है क्लोरोफिल का,
वो प्रेजेंट होता है एल्गी में और जितने भी हायर प्लांट्स हैं उनमें, एंड इन हायर प्लांट्स, है ना। तो आप कह सकते हैं कि मोस्टली प्लांट्स में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ये दोनों क्लोरोफिल तो पाए ही जाते हैं। और इसके अलावा भी ये जो क्लोरोफिल ए है, स्पेशली क्लोरोफिल ए, ये सारे वैसे ऑटोट्रॉफ जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ऑब्वियसली ग्रीन प्लांट्स है ना। तो क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन ऑल ऑक्सीजन evolving autotrophs, है ना। क्लोरोफिल एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, लेकिन प्लांट में इस तरह के और भी दो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, ऑरेंज कलर का कैरोटीन्स और येलो कलर ज़ैंथोफिल, है ना। और कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल, इन दोनों को मिला के हम कैरोटीनॉइड्स कहते हैं। आइए, अब ये जो क्लोरोफिल ए है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये जो क्लोरोफिल ए है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हालांकि ये कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी क्लोरोफिल ए जो है, इसका कलर ब्लूइश ग्रीन होता है ना। क्लोरोफिल ए जो है, इसका कलर ब्लूइश ग्रीन होता है। ये मैंने लिख दिया ब्लूइश ग्रीन। और क्लोरोफिल बी जो है, इसका कलर ऑलिव ग्रीन होता है। आइए, तो इन सारे पिगमेंट में से क्लोरोफिल ए जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि क्लोरोफिल बी भी इंपॉर्टेंट है, और ये जो कैरोटीन्स हैं और ज़ैंथोफिल हैं और बाकी सारे जो भी पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं प्लांट में, उन सभी का अपना यूज है। क्या? देखिए, ये सारे पिगमेंट्स जो हैं, उनका फंक्शन है कि वो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट ट्रैप करके, एब्जॉर्ब करके और क्लोरोफिल ए को हैंड ओवर करें, है ना। और फिर क्लोरोफिल ए क्या करेगा? क्लोरोफिल ए जो है, क्लोरोफिल ए वो स्प्लिट कर देता है वाटर को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में विद द हेल्प ऑफ, यस, यही जो सनलाइट है ना। तो क्लोरोफिल ए सनलाइट के हेल्प से वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देता है। एंड वी नो दैट दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, बताइए, यस, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर, है ना। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और ये जो रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। यहां देखिए, ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है, प्लांट इसको अपने रेस्पिरेशन के लिए रख लेता है, और अपने से जो एक्सेस ऑक्सीजन बना वो फिर एटमॉस्फेयर में स्टोमेटा के थ्रू रिलीज कर देता है, जिसको बाकी सारे लिविंग वर्ल्ड, हमारे आपके जैसे एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। और
ये जो बचा हुआ हाइड्रोजन है ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर एक बहुत कॉम्प्लेक्स साइकिल में एंटर करता है, जहां ये फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में रिड्यूस कर देता है। हम उस प्रोसेस को बस थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, है ना। यहां हमने ये डिस्कस किया कि ये जो क्लोरोफिल ए है वो वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देता है सनलाइट के हेल्प से। और फोटोसिंथेसिस का जो ये स्टेप है, ये जो फेज है, दिस फेज इज कॉल्ड फोटोकेमिकल phase. This phase is called photochemical phase. और इसी फेज के लिए फोटोसिंथेसिस के इसी फेज के लिए प्लांट्स को लाइट चाहिए होती है। फिर इसके बाद वाला जो फेज है जहां हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को अल्टीमेटली ग्लूकोज में रिड्यूस कर देता है, उस फेज के लिए लाइट का कोई मतलब नहीं है। मतलब वो फेज लाइट इंडिपेंडेंट होता है। अगर लाइट है तो भी ठीक है और लाइट नहीं है फिर भी कोई बात नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फेज है। और इस तरह से ये जो क्लोरोफिल ए है इसका क्या फंक्शन हुआ कि ये सोलर एनर्जी को यूज करता है ना। और सोलर एनर्जी को फोटोकेमिकल फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है। In this way, chlorophyll A, yes, converts solar energy into, बताइए, सोलर एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, है ना। एंड इन दिस वे इट डायरेक्टली टेक पार्ट इन, बताइए, फोटोकेमिकल फेज। और इसलिए आप देख रहे हैं ना बाकी के जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं, कैरोटीन्स, ज़ैंथोफिल और बाकी ये क्लोरोफिल की ये सारे जो काइंड्स हैं, इन सब का फंक्शन है कि ये ज्यादा से ज्यादा मोर एंड मोर सनलाइट ट्रैप करें और फिर ये उसको हैंड ओवर कर दें क्लोरोफिल ए को। और तब क्लोरोफिल ए सनलाइट के हेल्प से वाटर को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पे स्प्लिट कर देता है। यही मेन फंक्शन है फोटोकेमिकल फेज का। मेन फेज है, मेन प्रोसेस है। इसलिए ये जो क्लोरोफिल ए है ना, इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, है ना। ये हम जानते हैं। तो याद रखिएगा कि क्लोरोफिल ए जो है उसको हम प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर में पार्टिसिपेट करता है। यही वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो सनलाइट के हेल्प से वाटर को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में स्प्लिट करता है। अब एक सिंपल एक्टिविटी से हम फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की नेसेसिटी को शो कर सकते हैं। और ये जो एक्टिविटी है वो इंपॉर्टेंट है टू शो द नेसेसिटी ऑफ क्लोरोफिल। बहुत आसान है ये। क्या करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए
पॉटेड प्लांट लीजिए और प्लांट को डी-स्टार्च कैसे करेंगे? हाँ, मालूम है ना आपको, पहले 3 to 4 डेज तक किसी भी प्लांट को आप अगर डार्क रूम में बंद कर देंगे तो उसका स्टार्च एग्जॉस्ट कर जाएगा, यानी वो प्लांट जो है वो स्टार्च कंज्यूम कर जाएगा और तब उसका सारा स्टार्च जब खत्म हो जाएगा तब हम उसको डी-स्टार्च कहते हैं। अब ये डी-स्टार्च पॉटेड प्लांट कौन सा होना चाहिए? ये प्लांट आपको लेना पड़ेगा क्रोटन प्लांट। क्रोटन प्लांट क्यों? क्रोटन प्लांट इसलिए क्योंकि इनके लीव्स जो होते हैं वो वेरिजेटेड होते हैं, VARIE, वो वेरिजेटेड लीफ होते हैं। अच्छा, वेरिजेटेड लीफ का मतलब क्या हुआ? वेरिजेटेड लीफ मीन्स हैविंग वेरिजेटेड लीफ। वेरिजेटेड लीफ मीन्स having green and non-green patches। ये आपके गार्डन में भी लगा होगा या आपका स्कूल गार्डन है उसमें भी लगा हो सकता है ना? ये डेकोरेटिव प्लांट है क्रोटन का, having green and non-green patches। तो ये जो है वो एक डेकोरेटिव प्लांट है, इसके लीव्स पर डिफरेंट कलर के पैच होते हैं, ग्रीन, येलो, रेड, इस तरह से इसके लीव्स जो है वो देखने में बहुत अच्छा लगता है इसका लीफ, और इसलिए वो डेकोरेटिव प्लांट है। तो क्या करना पड़ेगा? पहले एक क्रोटन का डी-स्टार्च प्लांट लीजिए। ये देखिए, ये हमने क्रोटन का एक डी-स्टार्च प्लांट ले लिया। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा? ये देखिए, ये मैंने लीव्स बनाया है। हाँ, लीव्स ऐसे नहीं होते हैं लेकिन फिर भी अच्छा, इसके एक पर्टिकुलर लीव की जरूरत है तो इसलिए उस पर्टिकुलर लीव को हम थोड़ा अच्छा बनाते हैं। फिर क्या कीजिए कि इसके लीव्स को, ये डी-स्टार्च पॉटेड प्लांट ले लीजिए और इसके किसी एक लीफ पर जो ग्रीन पैच है उसको पेंसिल से मार्क कर देंगे। सपोज कीजिए ये जो है वो इसका ग्रीन पैच है, इसको मैंने मार्क कर दिया है ना? तो फिर क्या करेंगे? फिर हम ये करते हैं कि जो ग्रीन पैचेस है, ग्रीन पैचेस ऑफ वन लीफ with pencils। हाँ, अब आप क्या करेंगे? अब इस प्लांट को ब्राइट सन में छोड़ दीजिए 3 to 4 आवर्स तक। Put this plant in bright sun for 3 to 4 hours। ये देखिए, ये हमने सन बना लिया, ब्राइट सन में इसको छोड़ देना है। अब इसके बाद क्या कीजिए? अब इसके बाद इसका वो एक लीफ जिसको हमने मार्क किया था, जिसके ग्रीन पैच को, उसको प्लग कर लीजिए और फिर क्या करना पड़ेगा? और इसको बॉईल करेंगे अल्कोहल में। बॉईल इट इन अल्कोहल। अब यहां पे एक स्पेशल पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लीफ को अल्कोहल में क्यों बॉईल करते हैं? इसलिए क्योंकि लीफ का क्लोरोफिल अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए लीफ को अल्कोहल में बॉईल करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अल्कोहल जो है
उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, 78 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप लीफ को अल्कोहल में डायरेक्ट बॉईल करेंगे तो पूरा क्लोरोफिल डिसॉल्व होने से पहले ही वो अल्कोहल वेपोराइज हो जाएगा, और इस तरह से जो हमारा पर्पस है वो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, ये अल्कोहल को बॉईल करेंगे, एक्चुअली इसको वाटर बाथ करते हैं। वाटर बाथ कहने का मतलब क्या हुआ, हम इसको डायरेक्टली हीट नहीं करेंगे, हम इसको इनडायरेक्ट हीट करेंगे स्टीम से। ये देखिए, ये मैंने एक ट्राइपॉड स्टैंड बनाया है, और ये जो है ये बनाया है मैंने बंसन बर्नर, और ये यहां से हम इसको हीट करने वाले हैं। ये एक डायरेक्टली हीट नहीं करते हैं उसको, ये एक बॉयल गैस गॉज रख दिया हमने। और वाटर बाथ का क्या मतलब है, ये देखिए, पहले हमने लिया एक बीकर, और इस बीकर में लिया हमने वाटर, है ना, इस बीकर में हमने लिया वाटर, और हम इस बीकर को हीट करेंगे। तो इससे क्या होगा, इस बीकर में का जो वाटर है वो भी हीटेड होगा, और वाटर हीटेड होगा तो फाइनली स्टीम में कन्वर्ट होगा, और उस स्टीम से हीट करना है इस अल्कोहल को। ये मैंने और अल्कोहल बनाया है, और इस अल्कोहल में वो जो वैलिडेटेड लीफ है, मार्क लीफ, उसको मैंने रखा है। इस पे ये ग्रीन पैचेस हैं, है ना। इस तरह से इसको हम बॉईल करेंगे अल्कोहल को इनडायरेक्टली। कब तक, अब देखिए, जब तक ये लीफ का कलर जो है एकदम लाइट येलो कलर का, पेल येलो कलर का ना हो जाए, ये बहुत जल्दी हो जाता है। ये है वाटर और ये है अल्कोहल, है ना, अल्कोहल। अब इसको बॉईल कीजिए 2, 2.5, 3 मिनट तक, और जब ये लीफ जो है इसका कलर एकदम पेल येलो हो जाए तब फिर आप बॉइलिंग बंद कर दीजिए। और इसके बाद फिर क्या करेंगे, इस लीफ को यहां से निकाल लीजिए इस अल्कोहल से, और इसको वॉश कर लीजिए प्लेंटी ऑफ वाटर के साथ, है ना, वॉश कर लीजिए प्लेंटी ऑफ वाटर के साथ। अब क्या करेंगे बताइए, हाँ, अब इसके, ये देखिए, ये लीफ है, इसको मैं थोड़ा अच्छा बनाता हूं, हाँ, ये मैंने मान लिया ये वाटर से इसको वॉश कराना है, ये वाटर से वॉश कर दीजिए। और तब इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए, ये एक लीफ लिया है, उसी लीफ को, उसी लीफ का ये डायग्राम बनाए, और ये सपोज कीजिए इसका ग्रीन पैच है ना, और ये वाला जो है वो नॉन ग्रीन पैच है। अब क्या कीजिए कि थोड़ा सा आयोडीन इसके नॉन ग्रीन पैच पे पोर कीजिए, और थोड़ा सा आयोडीन आप इसके ग्रीन पैच पे पोर कीजिए, है ना, आयोडीन सॉल्यूशन थोड़ा सा नॉन ग्रीन पैच पे, और थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन दिस ग्रीन पैच, है ना। और फिर हम ऑब्जर्व क्या करेंगे, ये देखिए, ये मैंने बताया ग्रीन पैच, और ये मैंने बनाया नॉन ग्रीन पैच। अब देखिए, जब आप इस पर आयोडीन सॉल्यूशन पोर करेंगे तो जो ग्रीन पैच है ना, ये जो ग्रीन पैच है, आप देखिएगा उसका कलर चेंज हो जाता है, और
और जो नॉन ग्रीन पैच है उसका कलर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब कि जो ग्रीन पैच है वो स्टेन हो जाता है और जो नॉन ग्रीन पैच है वो स्टेन नहीं होगा। अब स्टेन होने का मतलब क्या है? आप जानते हैं आयोडीन से स्टेन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि स्टार्च जो है वो आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ब्लू ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है। तो जो ग्रीन वाला पैच है उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो स्टेन हो जाएगा, और नॉन ग्रीन वाला पैच जो है वो स्टेन नहीं होगा। इसका मतलब वहां स्टार्च नहीं है ना? अब जहां स्टार्च है आप जान रहे हैं, इसका मतलब जरूर वहां ग्लूकोज होगा, क्योंकि ग्लूकोज ही तो स्टोर होकर स्टार्च बनाता है। और जो नॉन ग्रीन पैच है, क्योंकि यहां स्टार्च नहीं है इसलिए यहां ग्लूकोज भी नहीं है। और अगर ग्लूकोज है इट मींस ग्रीन वाले पैच में फोटोसिंथेसिस हुआ है, और जो नॉन ग्रीन पैच है वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। अब आप ये समझिए कि एक ही लीफ के इस पार्ट में जो ग्रीन पैच है वहां फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और जो नॉन ग्रीन पैच है वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है ना? इससे ये समझ में आता है, फाइनली हम कंक्लूजन ये ड्रॉ करेंगे कि जो ग्रीन पैच है यही फोटोसिंथेसिस हुआ है। और पैच ग्रीन क्यों है? आप जानते हैं पैच ग्रीन इसलिए है क्योंकि वहां क्लोरोफिल प्रेजेंट है ना? तो कंक्लूजन ये ड्रॉ करेंगे कि क्लोरोफिल इज essential for photosynthesis, है ना? क्यों? अरे क्योंकि ग्रीन पैच में ही ना फोटोसिंथेसिस हुआ है, और आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस, और आप जानते हैं कि ये ग्रीन क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इट मींस जहां क्लोरोफिल है वही फोटोसिंथेसिस होता है, और इट आल्सो मींस दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये जो एक्टिविटी है ये इंपॉर्टेंट है। कई बार ये वाला डायग्राम क्वेश्चन पेपर में प्रिंट कर देता है और ये पूछता है कि भाई इसको हम बॉयल किस चीज में कर रहे हैं, तो आप याद रखिएगा कि हम इसको अल्कोहल में बॉयल करते हैं। फिर कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि हम अल्कोहल में क्यों बॉयल करते हैं, तो इसका रीजन ये है कि बताइए, हाँ, कि क्लोरोफिल अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए हम इसको अल्कोहल में बॉयल करते हैं। फिर ये है कि हम इसको डायरेक्टली बॉयल क्यों नहीं करते, तो इसका रीजन ये है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, 78 डिग्री सेल्सियस, है ना? इसलिए अगर हम इसको डायरेक्टली बॉयल करें तो ये अल्कोहल तुरंत ही वेपोराइज हो जाएगा और तब तक क्लोरोफिल उसमें कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए हम अल्कोहल को वाटर बाथ से हीट करते हैं, है ना? इस तरह से एक सिंपल एक्टिविटी से हम क्लोरोफिल की नेसेसिटी को समझ भी सकते हैं और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। यह क्या दिया हमने? plug the mark and boil it in alcohol। फिर क्या करेंगे? फिर ये करेंगे wash this leaf with plenty of water। अब बताइए, लीफ को वॉश कर दिया, अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे कि allow iodine test for both green and non-green part, non-green patch of leaf। फिर इसके बाद
टेबल बना लीजिएगा, हाँ, और यहां से फिर कंक्लूजन ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस क्लास में हमने क्लोरोफिल डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम एक और रिक्वायरमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, टिल देन जय जय।